व्हाट आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस? यू नो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हें कहते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाते हैं. As we are on series of important questions, in today's video I'm going to discuss important questions of chapter 4 and 5. और questions discuss करने के साथ साथ मैं आपको उसका थोड़ा सा डिटेल बताने वाली हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर हो जाए कि करना कैसे है. Not the full solution, but if you want to know that which are the important questions of chapter number 4 and 5 and how to attempt that, stick to the video till the end. Hey everyone, I'm Meenu Gera, online mathematics wizard, founder of Meenu's Maths, and let's get started with chapter number 4, important questions. तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से. चैप्टर 4. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको पता है, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. ये है चैप्टर का नेम का मीनिंग. यू नो, सेकेंड एग्जाम्पल, ये 1 मार्क में आता है, टिक कर लो इसको अपनी बुक में, कि आपको जस्ट चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो. इफ यू गेट द डिग्री 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक, अदरवाइज इट इज नॉट. एंड द सेम 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट और 6th पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में देखा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना है. एंड नेक्स्ट वी गो टू चैप्टर. सारा ही बहुत एक्चुअली क्या है, कुछ पार्ट इसमें से कट गया है, तो जितना चैप्टर बचा है ना, उसमें से जो पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप हो गया है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स. रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फैक्टराइजेशन से फाइंड आउट करने हैं. फैक्टराइजेशन कौन सा? यू कैन यूज मिडल टर्म स्प्लिटिंग. मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे मेरी पूरी एक वीडियो है, यू कैन गो फॉर दैट. एंड ये इसका थर्ड फोर्थ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 3 and 4, these are very important. Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. वैसे तो ना वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिमूव हो गई हैं, बट दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चंस. आई विल सजेस्ट यू डू क्वेश्चन नंबर 3 and 4 प्रॉपर्ली. एंड नेक्स्ट, इफ आई गो टू completing the square, delete हो चुका है. I am talking about the exams that are going to happen in May 2021. Next. Okay, quadratic formula. You know what is quadratic formula? Quadratic formula जिससे हम this thing. Question number, example number 13, page number 85. Find the roots of the following quadratic equation by if they exist using the quadratic formula. Quadratic formula क्या होता है? This is minus b plus minus root b square minus 4ac upon 2a. यहाँ से हमारी ये दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड यहाँ से हमारे रूट्स निकलते हैं. जब क्वेश्चन के ऊपर मेंशन होता है ना कि क्या यूज करना है, कौन सा फार्मूला, तो वही फार्मूला यूज करना है. और इसी के यहीं पे मैं बताना चाहती हूँ कि b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेट. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D. इसको भी याद रखना बहुत जरूरी, बिकॉज आगे इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्वेश्चन जाने वाले हैं. और इसके अंदर जो थर्ड पार्ट है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल इसको अच्छे से पक्का कर लो. एग्जाम्पल नंबर 14, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आना ही, ये वो क्वेश्चन है, तभी मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगाए हैं. Find the roots of the following equation. You know, x plus 1 by x is equal to 3. ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन नहीं है. सबसे पहले यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि बच्चों को देख के पता नहीं चलता कि इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सबसे पहले ना इसमें एलसीएम ले लेते हैं. अब ये दोनों पार्ट एक एक्सरसाइज में भी आता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट टू डू? लाइक दिस, x plus 1 by x is equal to 3. सबसे पहले LCM ले लेना है. This is x square plus 1 is equal to 3. After LCM, cross multiply. x square plus 1 is equal to 3x. अब ये देखो, यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसके बाद यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला.
वैसे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है क्या यूज करना है, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, जैसे आपका मन है। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट वन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपने। एंड नेक्स्ट वी गो टू दिस थिंग, अगेन वही टाइप है, इसको भी टिक कर दो। ऐसे क्वेश्चन कहीं पे भी नजर आते हैं ना, उनको 100% अच्छे से करो। ये है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आता है दिस थिंग। इसको अच्छे से b² - 4 is a discriminant. If discriminant is greater than 0, then roots will be real. But real but distinct. Okay? Real होंगे लेकिन अलग अलग दो होंगे। लेकिन अगर d is equal to 0 है तो real के साथ साथ equal भी होंगे, और d is less than 0, then no real roots. Okay? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका अगर ओनली रियल रूट्स पे आ जाता है ना, क्योंकि इन दोनों में ही हम रियल की बात कर रहे हैं, इसमें रियल के साथ डिस्टिंक्ट है, इसमें रियल के साथ इक्वल है। अगर क्वेश्चन में ओनली रियल रूट्स लिखा होता है तो हमारी कंडीशन ये बन जाती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो अब देखते हैं इसमें और कौन सा क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर हाई। एंड ये जो NCERT है ना, NCERT बुक इज रियली सफिशिएंट। बहुत अच्छे से NCERT करनी है। अगर NCERT आपको बहुत अच्छे से आती है, एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल सब कुछ, उसके बाद आप नेक्स्ट बुक पे जा सकते हो। आप पहले NCERT कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप सैंपल पेपर्स पे जाओ, या फिर बेस्ट थिंग इज दिस, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पे जाओ। लास्ट टाइम जो होता है ना, वो भी मैं आपको जल्दी ही करवाने वाली हूँ यहाँ पे। लास्ट 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स कर लो, दैट विल बी रियली गुड। और जो स्टूडेंट करना चाहते हैं ना मुझसे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? d। ओके, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, हेंस फाइंड आउट इट्स नेचर। अब नेचर यहाँ से फाइंड आउट करनी है जो मैंने आपको कंडीशंस बताई। उसके बाद फाइंड देम इफ दे आर रियल। अगर रियल है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आ रही थी, अगर d 0 आ गया या फिर d पॉजिटिव आ गया, तो हमें उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके आंसर्स भी फाइंड आउट करने। ओके, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 4.4, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो k की वैल्यू निकालनी है ना, these questions are really very important. And by this, chapter number 4 is complete. चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चों को इससे बेनिफिट हो सके। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। So what's that? Really, it's very important chapter and it's very easy chapter and my favorite chapter also. So देखते हैं क्या है इसमें। AP में कुछ पोर्शन कट भी गया है, तो थोड़ा कम पोर्शन रह गया है इस साल। रियली यू आर वेरी लकी कि आपका काफी सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया। दैट्स रियली वेरी गुड। वी गो टू एक्सरसाइज नंबर 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन में थर्ड एंड फोर्थ, इन पे टिक कर लो। इसमें आपको करना क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। आपको सिर्फ उसे कंडीशन को पढ़ना है और ये बताना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, और रीजन भी बताना है कि क्यों। आप उसका डी चेक कर सकते हो, डिफरेंस, एंड बता सकते हो। सेकेंड वन, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। इसमें मैंने ये इसका सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ, इन 3 को टिक कर लो। A गिवन है, D गिवन है। अब ये जो मैंने 3 क्वेश्चन लगा के दिए हैं ना, ये देखो इसमें D 0 है और इसके अंदर A पॉजिटिव D नेगेटिव, ये दोनों नेगेटिव है। आपकी प्रैक्टिस सभी तरह के सम की हो जाएगी। और इसमें से जो फिफ्थ क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत आता है। जस्ट छोटा सा जनरल फार्मूला लगाओ एंड यू विल गेट द आंसर। सिंपली फार्मूला के बिना A + D एग्जैक्ट D ऐड करते जाओगे ना नेक्स्ट टर्म में, तब भी आपको आंसर मिल जाएंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन वैसे तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है क्या इसमें? आपको फर्स्ट टर्म बतानी है, कॉमन डिफरेंस बतानी है। कितनी छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी बात है, 1 मार्क में आएगा। लेकिन इसका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत आता है। एंड फोर्थ क्वेश्चन मेरी तरफ से सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका 8th, दिस इज 12th, 14th, 15th,
ये 4 क्वेश्चन है ना, इनको तो पूरा रिटन में प्रैक्टिस कर लें। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। करना क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, आपको चेक करना है कि एपी कौन सी है कौन सी नहीं। तो यहाँ पे ना लास्ट वाले जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो रिटन पहले कर लोगे तो ठीक रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें से आपको कुछ करवाऊं डिटेल में, देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज an is equal to a plus n minus 1b। ओके, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है। और आप में से अगर कोई स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मैं उनको इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज का कंप्लीट चैप्टर्स की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, देन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप एंड सब्सक्राइब माय चैनल, यू विल गेट द पीडीएफ। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। सो वी गो टू द नेक्स्ट वन, एग्जाम्पल नंबर 4, very very important, which term of the AP is -81। AP given है, AP given है, आपको A मिल जाएगा, आपको D मिल जाएगा, और which term मतलब N आपसे पूछ रहे हैं, which term is -81, इसका मतलब AN given है। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा होता है। इस चैप्टर में बेसिकली 2 ही फॉर्मूला है, एक है AN का, एक है SN का, यानी कि nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म्स, उन्हीं से आपको कंप्लीट करना है ये। एंड ऑल्सो इज एनी टर्म 0, आपको ये भी चेक करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट क्या है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 7, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इसमें ना डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 7, ये नंबर्स चेंज हो के आ जाते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 डिजिट नंबर 10 से लेके 99 तक होते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी देखनी है, 10 के बाद हमें पता है कि 12 आता है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो हमारी जो AP है वो स्टार्ट हो गई है 12 से, और हमें पता है कि 99 तक जाता है, तो 99 ही यहाँ पे, क्योंकि 3 की बात कर रहे हैं ना, तो 99 ही है हमारा लास्ट नंबर। उस अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हो, 3 से है, 7 से है, जो भी है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। AP हमारे सामने है, वी कैन फाइंड आउट, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो D अपने आप 3 है। ठीक है, यू कैन डू इट yourself, and if you want any help, please comment in the comment box. Okay, we go to the next question, and meanwhile please subscribe the channel and like the video. Okay, we go to question number 6, exercise 5.2, page number 106, question number 6, check whether -150 is a term of AP। AP गिवन है, आपको ये बताना है कि -150 उसमें आता है कि नहीं आता है। मतलब आपने इसे n फाइंड आउट करना, सेम इसी फॉर्मूला से आप n फाइंड आउट करना। इफ n इज अ होल नंबर तो हम कहेंगे कि उसमें आता है, वो उसका समथिंग कोई nth टर्म है। इफ n इज नॉट होल नंबर, देयर इज सम फ्रैक्शनल, डेसिमल, समथिंग लाइक दिस। डेसिमल तक तो हमें जाना ही नहीं है, फ्रैक्शनल आ जाएगा, तो हमने कह देना है इट इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। ओके, इट्स क्वाइट इजी एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट। यू नो, इस एक्सरसाइज में से ना बहुत सारे क्वेश्चंस क्रॉस हुए हैं, तो इसलिए जो क्वेश्चन बचे हैं ना उनको बहुत अच्छे से करना है। ये जो 6 to 17 क्वेश्चंस है ना आपके सामने, दीज आर, ये ऐसे क्वेश्चंस है जिनको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। आई मीन टू से nth टर्म से रिलेटेड चैप्टर के जो पार्ट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। 9 पे टिक कर लो, 11 पे, 13, 14, 16 and 17, and if any from this you find कुछ भी तरह, किसी भी तरह कोई डिफिकल्टी आती है, किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, थर्ड टर्म और 9th टर्म गिवन है। थर्ड टर्म दैट इज यहाँ पे गिवन है 4 एंड 9th टर्म इज गिवन एज -8। यहाँ से क्या होगा, हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। फर्स्ट से क्या मिलेगा, a + 2d = 4। सेकंड से क्या मिलेगा, a + 8d = -8। इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने थर्ड चैप्टर में सीखा हुआ है। बिकॉज आप ध्यान से देखो, ये पेयर ही तो है 2 वेरिएबल्स वाला, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स।
उसी तरह से सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। और यहाँ ये वही वाला क्वेश्चन आ गया 7 से, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं। ओके, हमारे एग्जांपल में 2 डिजिट वाला था, यहाँ पे 3 डिजिट वाला है, एंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार इट। एंड हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4? मल्टीपल्स ऑफ 4, इसका मतलब 4, 8, 12। आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? 10 और 250 के बीच में। 10 के बाद 4 का कौन सा मल्टीपल आता है? दैट इज 12 से स्टार्ट करना और एंड तक आपको जाना है। तो लास्ट आप यहाँ से देखोगे डिवाइड करके, 250 को डिवाइड करके कि कौन सा आपका लास्ट वाला नंबर आएगा, एंड यू विल गेट द आंसर। एंड दीज आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है, जस्ट आस्क टू मी, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Okay, we go to the next one. Example number 12. Example number 12 is very important. Sum of first 14 terms is given, and its first term is given, and you have to find out 20th term. अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें दोनों फॉर्मूलाज यूज हो गए। हम सेकंड फॉर्मूला भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज SN? SN इज कॉल्ड सम ऑफ n टर्म्स। पहले हमने डिस्कस किया था nth टर्म AN, अब हम डिस्कस कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स SN, दैट इज n/2 2a प्लस n-1 t। ओके, अब यहाँ पे आपको SN बता रहे हैं, n टर्म्स 14 टर्म्स है, मतलब n की वैल्यू भी आपके पास है। ओके, फर्स्ट टर्म भी आपके पास है, आपको 20th टर्म बताना है। 20th टर्म बताने के लिए ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें d भी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हो, आप SN के फॉर्मूला से आप d निकालोगे, उस d को आगे जाके AN में यूज करोगे, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट वी गो टू एग्जाम्पल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 से लेके 1000 तक है नंबर्स। यहाँ पे ना SN का एक और फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज n/2 a प्लस l। आप सबने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आप सबको पता है कि SN के 2 फॉर्मूलाज होते हैं। एक तो होता है जिसके अंदर हमें सीरीज 2 टाइप की होती है ना, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। जब फाइनाइट सीरीज होती है ना, वहां पे हमें लास्ट टर्म गिवन होती है, दिस इज, वहां पे ये वाला फॉर्मूला बेटर रहता है। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वी गो टू 5.3, थर्ड का 5th पार्ट अच्छे से कर लेना है, छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टिक लगा लो जल्दी से। 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14। इसके बाद तो काफी सारे क्वेश्चन क्रॉस हो गए हैं आपके सिलेबस से। फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। सिंपली फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट वन, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स 17 एंड 350, यानी कि A और L गिवन है आपको। कॉमन डिफरेंस इज 9। हाउ मेनी टर्म्स? यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यू विल यूज द फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज देयर सम, आपको उनका सम भी फाइंड आउट करना है। ओके, देन व्हाट? अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन को, 6th क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। जब हमें सम फाइंड आउट करना है ना, वी नीड इट। हमें फर्स्ट गिवन है टर्म, लास्ट गिवन है, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, बट वी डोंट हैव n। n कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो लास्ट टर्म है ना, उस पर हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। बिकॉज यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी गिवन है, डिफरेंस भी गिवन है, और an क्या है यहाँ पे हमारा? जो l है, जो लास्ट टर्म है, वही हमारा an है। ओके, यू कैन यूज इट हियर। इसमें से n निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। इसी तरह से आगे है क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें क्या है, nth टर्म के बारे में कुछ कुछ गिवन होता है। आई मीन टू से, कभी an दे देते हैं, कभी SN भी दे देते हैं, उस अकॉर्डिंगली आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, कुछ बच्चों को लगता है कि शायद अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो ये कुछ डिफिकल्ट होगा। इट्स रियली वेरी इजी। यहाँ से ना आपको A1,
A2 A3 फाइंड आउट कर लेना है। 3 + 4 1 दैट मीन्स 7। तो मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं जस्ट n की जगह सब्सटीट्यूट कर रही हूँ 1 2 3 4 एंड आई विल गेट द सीरीज। और जब सीरीज आ जाएगी आपके सामने, यू कैन फाइंड आउट एवरीथिंग। एंड इन दिस क्वेश्चन शो दैट दिस फॉर्म एन AP। और आपको सिर्फ यही शो करना है कि ये AP है कि नहीं है। यू विल गेट A1 A2 A3, जस्ट 3 टर्म्स निकाल के आप ये बता सकते हो कि वो AP है या नहीं है। ओके, एंड व्हेन यू विल सी दैट इट इज एन AP, देन फाइंड आउट इट्स फर्स्ट 15 टर्म्स सम। उसके बाद आप SN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको शो कर देती हूँ, दिस इज 11 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, यहाँ पे हमें उसका D भी नजर आ रहा है, 4 होगा। 11th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ऐसा ही है, नॉट द एग्जैक्ट सेम, बट बिगिनिंग देखो 4n - n²। अब ये देखना, वहां पे nth टर्म को n में गिवन था, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स गिवन। तो थोड़ा सा ध्यान से वैल्यूज को पुट करना। यू विल गेट S1 S2 S3। थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन पहले वाले से। एंड एक यहाँ पे आपको और बात क्लियर कर दूं, इसमें ना आपका ये चीज यूज होगी, SN - SN-1 वाला फॉर्मूला। ओके, कि अगर आपको AN निकालना है, जैसे कि सेकंड टर्म निकालनी है, तो सम ऑफ 2 टर्म में से सम ऑफ 1 टर्म, यानी फर्स्ट टर्म माइनस होगी। जैसे कि आपको 9th निकालनी है टर्म, तो आप यूं कर सकते हो S9 - S8। अब यहाँ पे आपसे 3rd टर्म, 10th टर्म, nth टर्म पूछ रहे हैं, तो यहाँ से आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से 13 14 भी यू कैन डू इट वेरी इजीली। और जो नेक्स्ट है, ये वाला सारा पार्ट कटा हुआ है। इफ आई गो टू 5.4 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ बेसिक, leave that, okay? But if you are student of standard, question number 1 2 को अच्छे से कर दो। I hope you like the video। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर लो फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब माय चैनल एंड don't forget to hit the bell icon। Thank you so much, take care, bye and happy learning, best of luck for your exams।